हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग हब। मेरा नाम दीपा है और आप मेरे साथ सीखते हैं इंग्लिश थ्रू हिंदी। गाइस, आज का हमारा वीडियो लेक्चर है फ्रेजल वर्ब पे। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, यस आई विल डेफिनेटली गिव यू 40 कॉमन फ्रेजल वर्ब टू यूज़, राइट। और आज हम सीखने वाले हैं 40 फ्रेजल वर्ब को किस तरह से हम अपने रोज़मर्रा की कॉन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हैं। Phrasal verb is extremely common in the English conversation and it will actually essential to master in the languages. Yes, phrasal verb जो है आपकी लैंग्वेज को बेहतर बनाती है, आपकी लैंग्वेज स्किल को बहुत ही नेचुरल बनाती है। यू विल साउंड नेचुरल इन ए कैजुअल कॉन्वर्सेशन। phrasal verbs हेल्प करती है हमारे जो रोज़मर्रा की जो बोलचाल है उसको बड़ा से छोटा करने में। मतलब जो लंबी चौड़ी सेंटेंसेस है उससे काफ़ी आप छोटे वर्ड से ही आप अपनी बात को एक्सप्रेस कर पाओगे। फ्रेजल वर्ब की बहुत सारे फ़ायदे हैं और साथ ही साथ ये बहुत ही अच्छा लगता है सुनने में। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप भले ही ना जानो, अगर सामने वाला कोई फ्रेजल वर्ब यूज़ कर रहा है और आपको उसी पता ही ना हो कि उस फ्रेजल वर्ब का मीनिंग क्या है, तो आपका कॉन्वर्सेशन कैसे बेहतर बन सकता है, राइट। तो ज़रूरी ये भी है कि आपको सीखना जानना ज़रूरी है कॉमन फ्रेजल वर्ब्स जो एकदम ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं। अगर आप वो फ्रेजल वर्ब भी नहीं जानेंगे तो इंग्लिश समझना और इंग्लिश के बारे में जानना बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगा, राइट। तो आज हम जानेंगे ऐसे 40 फ्रेजल वर्ब। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि फ्रेजल वर्ब क्या होता है। ये फ्रेजल वर्ब बहुत ही आसान चीज़ है। फ्रेजल वर्ब एक्चुअली वर्ब प्लस प्रेपोजिशन का एक कॉम्बिनेशन है, या तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं वर्ब प्लस एडवर्ब का एक कॉम्बिनेशन है। ओके, वर्ब का खुद का एक मीनिंग है और प्रेपोजिशन का खुद का एक मीनिंग है, बट वर्ब और प्रेपोजिशन जब साथ में मिल जाए तो उसकी मीनिंग कुछ और ही हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, स्टॉप प्लस ओवर, राइट। स्टॉप ओवर का मतलब होता है टू स्टे एट अ प्लेस फॉर अ नाइट ऑन द वे टू समवेयर एल्स। मतलब आप किसी जगह पे जा रहे हो, एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन में आप जा रहे हो, उस डेस्टिनेशन को पहुंचने से पहले आपने किसी पर्टिकुलर जगह में रात गुजारी है, डैट इज़ मीन्स अ स्टे ओवर। अब स्टे का मतलब रहना, ओवर का मतलब ऊपर, पर स्टे ओवर जब मिल गया तो इसकी खुद की एक अपनी अलग मीनिंग हो गई, राइट। तो इस तरह से जो है जो फ्रेजल वर्ब की खुद की अपनी एक अलग मीनिंग होती है, उसको आप इंडिविजुअली किसी वर्ब और प्रेपोजिशन जिससे वो बनी है उससे आप समझने की कोशिश मत करिए। ये सबसे बड़ी गलती जो आप लोग कर बैठते हैं, ओके। और दूसरी चीज़ कि फ्रेजल वर्ब आप कैसे बेहतर तरीके से याद कर सकते हैं, ये है कि आप कॉन्टेक्स्ट पर या जो सेंटेंस है उस पर उस फ्रेजल वर्ब को डालकर उसकी मीनिंग को समझने की कोशिश कीजिए और एक दो बार आप फिर से सेंटेंसेस को पढ़िए और खुद से आप जो है सेंटेंस बनाइए, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा और वो ज़्यादा दिन तक आपके दिमाग में बैठी रहेगी, राइट। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला है कम इन। इट्स अ वेरी कॉमन फ्रेजल वर्ब। कम इन मतलब अंदर आना, ओके। विल यू कम इन फॉर अ मोमेंट। कम ओवर का मतलब आप किसी की घर विजिट करते हो, टू विजिट समवन्स एल्स हाउस, ओके। तो आप जब किसी के घर विजिट करते हो तो उसको कम ओवर बोलोगे। सेंटेंस, और टू अफेक्ट समवन, ठीक है, किसी चीज़ पर कोई प्रभाव डालना को भी कम ओवर बोलते हैं। सैम विल कम ओवर फॉर अ डिनर टुमारो। सैम डिनर के लिए आएगी, ओके, घर पे कल। I am apologize for my behavior. I don't know what came over me. मतलब मैं अपने बिहेवियर के लिए बहुत ही शर्मिंदा हूँ, ठीक है, और मैं खुद नहीं जानती कि मेरे ऊपर क्या सवार हो गया था। मतलब समथिंग दैट अफेक्ट ऑन यू और जिसकी वजह से आपका बिहेवियर चेंज हो गया। इस केसेस में भी आप केम ओवर का यूज़ कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट, कम अक्रॉस का मतलब होता है टू मीट समवन और टू फाइंड समवन बाय चांस। मतलब अचानक से बाय चांस किसी से मिल जाना, किसी व्यक्ति किसी पर्सन की बात हो रही है या किसी चीज़ की बात हो रही है कि बाय चांस कोई चीज़ आपके सामने आ गई हो, उस केसेस में भी आप कम अक्रॉस बोल सकते हो, ओके। व्हाइल आई वॉज क्लीनिंग माई बैग आई केम अक्रॉस दिस ओल्ड बुक। जब मैं अपने बैग की सफाई कर रही थी उस वक्त ये पुराना बुक मेरे सामने आ गया, ओके। नेक्स्ट देखिए,
कम अप विथ मतलब टू थिंक एन आइडिया और प्लान, ओके, मतलब कोई नई आइडिया या प्लान को सोचना, उसे कम अप विथ बोलते हैं। माई टीचर हैज़ कम अप विथ अमेजिंग ट्रिक टू मेक आवर लेसन मोर इंटरैक्टिव। मेरे टीचर ने एक नई अमेजिंग ट्रिक जो है सोचा है, जिससे हमारे लेसन बहुत ही इंटरैक्टिव हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कम डाउन का मतलब होता है टू गेट रिलैक्स हो जाना। कम डाउन, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, ओके। नेक्स्ट देखिए, कम बैक मतलब टू रिटर्न, वापस आ जाना। प्लीज़ कम बैक सून। नेक्स्ट, कम अप मीन्स टू अपीयर अनएक्सपेक्टेडली, मतलब अनएक्सपेक्टेडली कोई चीज़ आपके सामने आ गई, मतलब आप सोचे भी ना हो कि वो चीज़ होगी और वो चीज़ सामने आ गई हो, चाहे वो कोई सिचुएशंस हो, चाहे कोई पर्सन हो, ओके। टू अप्रोच समवन और टू बी हैपनिंग सून, इसका दूसरा मतलब ये है कि कोई चीज़ आपके सामने आ रही हो, या मतलब कोई व्यक्ति हो जो आपकी तरफ आ रही हो, ठीक है, अप्रोच किया हो, आपके पास आकर कुछ काम करवाने के लिए या कोई भी चीज़ के लिए आपके पास आई हो, अप्रोच किया हो, या तो कोई चीज़ जल्दी शुरू होने वाली हो, उस केसेस में भी आप कम अप का यूज़ कर सकते हैं। तो मतलब एक फ्रेजल वर्ब की 3 क्या 4-5 मीनिंग भी हो सकते हैं, इसका कोई शक नहीं है, बट आपको उस चीज़ को समझने के लिए एक सेंटेंस के ज़रिए आपको समझना होगा, अदरवाइज़ आप मेमोराइज़ नहीं कर पाओगे और कंफ्यूज हो जाओगे, ओके। सेंटेंस देखिए, गाइज आई नीड टू लीव नाउ सिंस समथिंग हैज़ कम अप एट होम, क्योंकि घर पे कुछ काम आ पड़ा है, इसलिए मुझे अभी जाना पड़ेगा, ओके। सीमा कम अप टू मी टू डिस्कस अबाउट हर स्कूल प्रोजेक्ट, सीमा मेरे पास आई डिस्कस करने के लिए उसके स्कूल प्रोजेक्ट्स के लिए, ओके। नेक्स्ट देखिए, न्यू टीवी शोज़ विल बी कमिंग अप सून, मतलब नया टीवी शो जो है आने वाले दिनों में आने वाला है, ओके। तो इसका मतलब यही हुआ। नेक्स्ट देखिए, स्लीप ओवर का मतलब होता है स्पेंड द नाइट एट समवन एल्स हाउस। अक्सर हम कहीं घूमने के लिए जाते हैं और नानी के घर हुआ या किसी रिलेटिव के घर पे रात स्पेंड करते हैं, राइट, उसके लिए हम स्लीप ओवर का यूज़ कर सकते हैं, ओके। तो स्पेंड द नाइट एट समवन एल्स हाउस। सेंटेंस देखिए, आई यूजुअली स्लीप ओवर एट माई ग्रैनीज प्लेस ऑन वीकेंड्स, वीकेंड के सैटरडे संडे में मैं अक्सर अपने नानी के यहाँ जाकर रात स्पेंड करती हूँ, ठीक है। स्लीप ऑन समथिंग टू पोस्टपोन अ डिसीजन until the following days so that one has additional time to consider it। बहुत ही सिंपल है। स्लीप ऑन समथिंग का मतलब आप किसी चीज़ पर झट से डिसीजन नहीं ले रहे हैं, आप एक दिन का समय ले रहे हैं, आप उस पर सोच विचार कर रहे हैं, एक रात आप पूरा सोच विचार करेंगे और फिर दूसरे दिन आप उसका डिसीजन लेंगे, इसका मतलब ये है। और ये बहुत ही कॉमन है जो नेचुरल नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स यूज़ करते हैं। और दूसरी बात यह है कि स्लीप ऑन समथिंग एक इडियम्स है, ओके। लेट मी स्लीप ऑन इट एंड गिव यू एन आंसर टुमारो, मुझे इसके बारे में सोचने दो एक रात, फिर मैं तुमको कल बताने वाले उसका क्या आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, टर्न आउट टू हैव अ पर्टिकुलर रिजल्ट एट द एंड, मतलब इसका जो रिजल्ट है वो क्या आया एट द एंड, इसकी जो परिणाम है वो कैसे आई। वी डोंट नो हाउ दिस थिंग्स विल टर्न आउट एट द एंड, प्लीज़ कीप पेशेंस, धैर्य रखिए, हमें खुद नहीं पता कि इसका परिणाम क्या होने वाला है, ठीक है। इसका मतलब टर्न आउट है। टर्न ऑफ मतलब स्विच ऑफ करना, ओके। टर्न ऑफ द लाइट्स एंड फैन वाइल लिविंग द रूम। टर्न इन का मतलब होता है टू गो टू बेड, मतलब बेड में जाना सोने के लिए। आई यूजुअली टर्न इन एट 10, ओके, मैं 10 बजे सोने चला जाता हूँ, ओके। नेक्स्ट है टर्न बैक, रिटर्न टू द प्रीवियस सिचुएशन और कंडीशंस, मतलब पिछले सिचुएशंस में या पिछले कंडीशंस में दोबारा लौट कर आ जाना, दैट इज़ कॉल्ड टर्न बैक। वी हैव गॉन सो फार दैट इट विल नॉट बी पॉसिबल टू टर्न बैक, मतलब हम लोग काफ़ी आगे आ चुके हैं कि अब हमें उस पिछले सिचुएशन प्रीवियस सिचुएशंस में लौट कर जाना इम्पॉसिबल है, ठीक है। नेक्स्ट
टर्न डाउन, टू रिजेक्ट, मतलब रिजेक्ट कर देना. माई ब्रदर टर्न आउट हिज न्यू जॉब ऑफर सिंस इट वॉज टू फार फ्रॉम आवर हाउस. क्योंकि हमारे घर से बहुत लंबा था, इसके लिए मेरे भाई ने उस जॉब को रिजेक्ट कर दिया. ओके, दैट मीन्स टर्न डाउन. नेक्स्ट देखिए, टर्न अगेंस्ट, टू स्टॉप बीइंग फ्रेंडली विद समवन. जब आप किसी से दोस्ती तोड़ देते हो, ठीक है, तो उस केसेस में आप अनफ्रेंड हो जाते हो, तो आप उस केसेस में बोलोगे टर्न अगेंस्ट. ओके, माई न्यू नेबर टर्न अगेंस्ट मी. मेरी नई पड़ोसन मुझसे अनफ्रेंड हो गई है. ठीक है. नेक्स्ट देखिए, होल्ड ऑन. होल्ड ऑन इज़ वेरी कॉमन मतलब फ्रेजल वर्ब्स है जो आप अपने कॉन्वर्सेशन में यूज़ करते हो. आपको पता ही होगा, होल्ड ऑन का मतलब टू कीप होल्डिंग समथिंग और टू वेट ऑन अ टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन. मतलब कुछ किसी को रुकने के लिए बोलना, या तो हम जनरली टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं कि आप लाइन में बने रहे, इसके लिए. ठीक है. नेक्स्ट देखिए सेंटेंस, कुड यू होल्ड ऑन फॉर अ मोमेंट प्लीज़. क्या आप कुछ समय के लिए वेट कर सकते हैं प्लीज़. होल्ड बैक, टू स्टॉप समवन फ्रॉम मूविंग फॉरवर्ड, मतलब किसी को आगे बढ़ने से रोकना. ओके, होल्ड बैक. द पुलिस वर अनएबल टू होल्ड बैक द क्राउड. क्राउड को रोक नहीं सकी, पुलिस ने क्राउड को रोक ना सका. ठीक है. नेक्स्ट देखिए, टू कीप सीक्रेट. अब होल्ड बैक की दूसरी मीनिंग है टू कीप सीक्रेट. ओके, डोंट ट्राई टू होल्ड बैक द ट्रूथ. सच को होल्ड मत करो, सच को मत छुपाओ. ठीक है. डोंट कीप इट सीक्रेट, डिस्क्लोज इट. टू स्टॉप इमोशंस फ्रॉम बीइंग एक्सप्रेस. अक्सर हम अपने इमोशंस को दबाने की कोशिश करते हैं. ऑन दैट केसेस दैट इज़ होल्ड बैक करना, इसको बोलते हैं. सीमा केप ट्राइंग टू होल्ड बैक हर टीयर्स. वो अपने आंसुओं को दबाने की कोशिश कर रही है, स्टॉप करने की कोशिश कर रही है अंदर ही अंदर. ओके. नेक्स्ट देखिए, होल्ड ऑफ. होल्ड ऑफ मीन्स टू पोस्टपोन करना. ओके, वी हैव डिसाइडेड टू होल्ड ऑफ द डिसीजन ऑफ बाइंग न्यू कंप्यूटर अंटिल द प्राइस आर लोअर. जब तक प्राइस कम नहीं हो जाती, हमने पोस्टपोन कर दिया है अपने नए कंप्यूटर खरीदने के डिसीजन को लेकर. ओके. होल्ड आउट मीन्स वेट फॉर अ बेटर ऑफर और अ बेटर सिचुएशंस. हम जब अच्छे ऑफर या अच्छे सिचुएशन के लिए वेट करते हैं, तो इसका मतलब होता है हम होल्ड आउट कर रहे हैं. ओके. ही हेल्ड आउट फॉर अ डिज़र्ट एंड डिड नॉट टच द चीज़. सपोज़ खाने के टेबल है और एक पर एक कोई डिशेस आई जा रही हैं, तो उसने क्या किया, उसने हेल्ड आउट कर दिया डिज़र्ट को. मतलब वो डिज़र्ट के लिए वेट किया और उसने चीज़ को टच नहीं किया. हैव अ फीलिंग ऑफ होप एंड स्टैंड फर्म, मतलब पॉजिटिविटी होना, ऑप्टिमिज्म होना और किसी चीज़ पर डटे रहना, इसको भी होल्ड आउट ही कहते हैं. वी मस्ट होल्ड आउट टिल विक्ट्री. जीत हासिल होने तक, जब तक नहीं हो जाती तब तक हम इस पर डटे रहेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे. नेक्स्ट, होल्ड ओवर समथिंग और समवन. टू रेसिस्ट समवन फॉर लिविंग और टू पोस्टपोन, किसी को जाने से रोकना. ओके, या किसी चीज़ या पोस्टपोन ना हो इससे रोकना. ठीक है. नेक्स्ट देखिए, द मीटिंग इज़ हेल्ड ओवर टिल नेक्स्ट वीक. मतलब मीटिंग पोस्टपोन कर दी गई है नेक्स्ट वीक तक. द वेदर हेल्ड अस ओवर इन स्विट्ज़रलैंड फॉर 2 days. मतलब वेदर ने हमें रोक कर रखा था स्विट्ज़रलैंड में 2 दिन के लिए, क्योंकि वेदर इतनी ख़राब थी कि हम वहाँ से निकल ही नहीं पा रहे थे. तो होल्ड ओवर समथिंग और समवन, दोनों ही आपको मैंने समझाया. ठीक है. टू रेसिस्ट समवन फॉर लिविंग और टू पोस्टपोन. होल्ड अप. होल्ड अप का मतलब होता है सपोर्ट एंड प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम फॉलिंग. मतलब कोई चीज़ गिर ना जाए, इसके लिए हमें अच्छे से फर्मली पकड़ कर रखना, इसको भी होल्ड अप कहते हैं. टू कीप समथिंग और समवन अपराइट, या किसी चीज़ को या किसी व्यक्ति को या किसी चीज़ को खड़े रखना. ठीक है, ताकि वो गिर ना जाए, इसके लिए भी होल्ड अप बोलते हैं. देखिए सेंटेंस, शी वॉज सो वीक दैट आई हैड टू हेल्ड हर अप इन द फार्मेसी लाइन. फार्मेसी लाइन में मुझे उसे पकड़ कर खड़ा रहना पड़ा, क्योंकि वो इतनी बीमार थी कि वो खुद पर खड़ी नहीं हो पा रही थी, वो गिर जा रही थी. ठीक है. अब नेक्स्ट देखिए, हैंग ऑन. हैंग ऑन का मतलब होता है टू होल्ड टाइटली और वेट फॉर अ मोमेंट.
किसी चीज़ को कसकर पकड़ना या कुछ समय के लिए रुकना, ठीक है। हैंग ऑन अ मिनट, लेट मी सी इफ़ ही इज़ हेयर। वेट कीजिए 1 मिनट, मैं देख के आती हूँ कि वो है या नहीं। हैंग आउट का मतलब होता है प्लेस टू स्पेंड फ्री टाइम विद पीपल एंड हैव अ गुड टाइम। जब आप किसी जगह पर जाते हैं घूमने के लिए, कुछ समय अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, तो उस केसेस में आप हैंग आउट कर रहे होते हैं। ओके, देखिए, वी यूजुअली हैंग आउट इन दिस प्लेस, इस जगहों में हम अक्सर घूमने आया करते हैं। हैंग अप टू एंड द कॉन्वर्सेशन, टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन की बात हो रही है। ये अक्सर जब टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में हमारा बात होने के बाद हम फ़ोन को रख देते हैं, तो फ़ोन को रखना मतलब हैंग अप करना। आई एम सॉरी, आई नीड टू हैंग अप द फ़ोन नाउ, समवन इज़ नॉकिंग एट द डोर। कोई डोर पे है आई थिंक, इसलिए मैं सॉरी हूँ, मुझे अब फ़ोन रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, हैंग अराउंड मीन्स स्पेंड टाइम एमलेसली, मतलब ऐसे निठल्ले होकर घूमना, ठीक है। तो स्पेंडिंग टाइम एमलेसली का मतलब हैंग अराउंड होता है। ओके, ड्रंक यूथ हैंग अराउंड आउटसाइड लुकिंग फॉर ट्रबल, मतलब जो बेवड़े होते हैं, जो ड्रंक यूथ होते हैं, वो अक्सर पीकर ऐसे ही रास्ते में निकल पड़ते हैं और ऐसे ही एमलेसली घूमते रहते हैं इधर उधर और दूसरों को भी मुसीबत देते हैं। खुद तो मुसीबत लेते हैं और साथ में दूसरों को भी मुसीबत देते हैं। नेक्स्ट देखिए, हैंग बैक का मतलब टू ड्रैग बिहाइंड अदर और टू बी रिलक्टेंटली, मतलब किसी के पीछे सरक जाना या किसी चीज़ को नहीं करने की एक आलसपन होना कि अरे यार नहीं करना है मुझे, मतलब आप पीछे हटते हो किसी काम को करने की, दैट इज़ रिलक्टेंट। ओके, तो हैंग बैक करना उसको बोलते हैं। और ये अक्सरली जनरली आप जब बहुत ज़्यादा नर्वस होते हो और जब आप सामने जाते हो, जब आपको डर लगता है, तो आप पीछे हट जाते हो, आहिस्ता आहिस्ता सरकने की कोशिश करते हो, तो उस केसेस में आप हैंग बैक का यूज़ कर सकते हो। ओके, वी मस्ट ऑल ज्वाइन दिस एक्टिविटी, देयर इज़ नो वे फॉर एनी वन टू हैंग बैक। इस एक्टिविटी को हम सबको ज्वाइन करना है, ठीक है। या इससे हटने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हैंग ऑन टू कीप, स्टोर और सेव समथिंग दैट इज़ वैल्यूएबल। कोई चीज़ बहुत मूल्यवान हो तो उसे हम स्टोर करते हैं, सेव करते हैं या संभाल कर रखते हैं, उस केसेस में आप हैंग ऑन टू का यूज़ करिए। सेंटेंस, आई हैंग ऑन टू ऑल माई ग्रैनीज ज्वेलरी, मेरे नानी की सारी ज्वेलरी को मैं अच्छे से सेव करके अच्छे से रखा है मैंने, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आई हंग ऑन टू ऑल माई सेविंग टू बाई अ न्यू ड्रेस फॉर माई मॉम, मतलब मैंने अपने पूरे सेविंग जो भी मैंने बचाए थे वो सब मैंने अच्छे से संभाल कर रखे ताकि मैं अपने मॉम के लिए एक नई ड्रेस खरीद सकूं। नेक्स्ट देखिए, गेट अप का मतलब टू राइज अप फ्रॉम बेड और टू राइज टू वंस फीट, मतलब बेड से उठना या अपने पाँव पर खड़े रहना, मतलब आप बैठे हुए पोजीशन से आप खड़े हो गए हो उस केसेस में। द होल ऑडियंस गॉट अप एंड स्टार्ट क्लैपिंग, मतलब पूरे ऑडियंस खड़े होकर क्लैप कर रहे थे। गेट ऑन मतलब परफॉर्म और प्रोग्रेस इन अ स्पेसिफिक वे, किसी स्पेसिफिक वे में कोई चीज़ परफॉर्म होना, ठीक है। तो दे हैव गॉट ऑन वेल विथ देयर जॉब, गॉट ऑन मतलब वो लोग जो जॉब कर रहे हैं उस पर वो अच्छे प्रोग्रेस कर रहे हैं, मतलब अच्छा चल रहा है उनका काम, ठीक है। टॉक और आस्क अबाउट हाउ वेल समबडी इज़ डूइंग इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन में कोई किस तरह से काम कर रहा है, मतलब अगर आपको बताना हो कि ये जो काम करने के लिए शुरू किया है या आपका काम कैसा चल रहा है आपका काम, ठीक है। तो उस केसेस में आप गेट ऑन का यूज़ कर सकते हैं। हाउ शी गेटिंग ऑन इन हर स्टडी, वो अपनी पढ़ाई किस तरह से करे, कैसा परफॉर्म कर रही है, अच्छा कर रही है या नहीं, इस चीज़ के लिए आप गेट ऑन का यूज़ कर रहे हैं, राइट। टू बोर्ड ऑन व्हीकल्स में बोर्ड करना, मतलब बस, ट्रेन या प्लेन में जब आप बोर्डिंग करते हो, जब चढ़ते हो तो आप गेट ऑन कर रहे हो, ठीक है। ही गॉट ऑन द बस, वो बस पे चढ़ा था। नेक्स्ट, गेट ऑफ का मतलब होता है टू लीव द प्लेस इन ऑर्डर टू स्टार्ट जर्नी, जब आप किसी पर्टिकुलर प्लेस से
निकलते हो अपनी जर्नी शुरू करने के लिए, मतलब आप घर से ऑफिस के लिए निकल रहे हो तो गेट ऑफ. ओके, इफ़ वी कैन गेट ऑफ बाई 7 o'clock द रोड्स विल बी क्लियर. अगर हम लोग 7 बजे तक निकले मतलब घर से निकले, बट ऑब्वियस आप किस पर्टिकुलर प्लेस से आप निकल रहे हैं या किसी और के घर से निकल रहे हैं, जो भी निकल रहा है पर्टिकुलर प्लेस से आप निकल रहे हो टू स्टार्ट अ जर्नी, तो ऐसा आप गेट ऑफ बोलोगे. इफ़ वी कैन गेट ऑफ बाई 7 o'clock द रोड्स विल बी क्लियर. रोड साफ होगा, ट्रैफिक नहीं होगी. टू लीव द बस, ट्रेन और प्लेन. बस, ट्रेन या प्लेन को जब आप छोड़ रहे हो मतलब उतर रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए गेट ऑफ. आई गॉट ऑफ एट द रॉन्ग बस स्टॉप एंड हैड टू वेट फॉर अनदर बस. क्योंकि मैंने रॉन्ग बस स्टॉप में उतर गया था, इसलिए मुझे दूसरे बस के लिए वेट करना पड़ा था. गेट आउट ऑफ, टू अवॉइड डूइंग समथिंग. किसी चीज़ को नहीं करने के लिए अवॉइड करना, राइट, कि मुझे ये काम नहीं करना है. आई डोंट वॉन्ट टू अटेंड द लेक्चर बट आई couldn't गेट आउट ऑफ इट. मतलब मैं लेक्चर अटेंड नहीं करना चाहता, फिर भी मैं उससे बच नहीं पाया, मुझे जाना ही पड़ा. ठीक है. टेक ऑफ, टू रिमूव एन आइटम ऑफ क्लोथिंग फ्रॉम योर बॉडी. ठीक है, कोई भी क्लोथिंग हो, शूज़ हो, कपड़े हो, जब आप उतारने के लिए, बॉडी से उतारने के लिए होता है तो वो टेक ऑफ होता है. टेक ऑफ योर शूज़ बिफोर एंटर द रूम. अपने शूज़ को उतार लो रूम में अंदर आने से पहले. ठीक है. टू लीव द ग्राउंड, मतलब जनरली एरोप्लेन के लिए बोला जाता है टेक ऑफ, क्योंकि वो ग्राउंड को अब लीव करके वो अब एयर में चला जाता है, इसके लिए. द प्लेन विल टेक ऑफ एट 10 PM. टेक अवे, टू टेक समथिंग फ्रॉम समवन. किसी चीज़ से कुछ ले लेना, छीन लेना भी बोल सकते हैं. ठीक है. किसी चीज़ किसी इंसान से, किसी व्यक्ति से आप जो कोई चीज़ ले लेते हो, वापस वो चीज़ उसके पास नहीं होती या वो आप पोजेस नहीं करता, तो आप टेक अवे का यूज़ करिए. द मेड केम टू टेक अवे द ट्रे. ठीक है, द मेड ने आकर ट्रे लेकर चली गई. नेक्स्ट देखिए, कॉल ऑफ. कॉल ऑफ का मतलब कैंसिल. द मैच वॉज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू हैवी रेन. मैच कॉल्ड ऑफ हो गई, कैंसिल हो गई भारी बारिश की वजह से. कॉल अप, टू फोन समबडी. किसी को फ़ोन करना, कॉल अप करना. ठीक है. आई विल कॉल अप एवरीवन हैड इन्वाइटेड एंड टेल देम दैट वी हैड कॉल्ड ऑफ द पार्टी. मैं अब जितने लोगों को इनवाइट किया था उन सबको फ़ोन करके बोल दूँगी कि हमने अब पार्टी कैंसिल कर दी है. नेक्स्ट है कॉल्ड आउट, मतलब किसी से रिक्वेस्ट के लिए हेल्प मांगना. ओके. वी कॉल्ड आउट फायर सर्विस व्हेन वी सॉ द फ्लेम. जब हमने आग देखी तो हम फायर सर्विस को कॉल्ड आउट किए. कॉल अराउंड, टू विजिट समवन. किसी से मिलने जाना. आई विल कॉल अराउंड यू ऑन माई वे टू होम फ्रॉम वर्क. मतलब मेरे घर जाने के रास्ते से जब मैं जाऊंगी, घर से अपने काम से होकर जब अपने घर की तरफ जाऊंगी तो मैं तुमसे मिल लूँगी. ओके. सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और जो मैंने इंपॉर्टेंट टिप्स बोले हैं उसे आप ज़रूर यूज़ कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए. ठीक है. और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मैं और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लेकर आ सकूं. थैंक यू सो मच.